तो हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ मेरा अध्याय 3 है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। ठीक है, आज मैं इसका पूरी परिचय करूंगा। ये आपका जो क्या है, ये आपका फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, क्या आपका ये फर्स्ट वीडियो है, ये आपका फर्स्ट वीडियो है। आप आज मैं इसका फर्स्ट का परिचय करूंगा। परिचय आप समझिएगा, आपको परिचय बहुत अच्छी तरीके से समझ, और ये आप परिचय समझ देते हैं और कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में पक्का है कि इससे 10 से 20 नंबर पक्का है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए तो इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ही पूछेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए दो चर मतलब वाले रैखिक समीकरण। दो चर मतलब क्या, ये क्या है, A1 ए क्या है, A1 A2, यही दो चर है। ठीक है, A1 A2 दो चर है, इसी को कहते हैं दो चर। ठीक है, इसका निरूपण करना है हमको। निरूपण है, ये बोला है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। तो इसका निरूपण लिखे हम, क्या है, A1 X प्लस में B1 Y प्लस में C1। ठीक है, समझ गए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये दो चर हैं। ठीक है, और क्या हमारा होगा, दो चर मतलब समझे, एक्स वाई ये दो चर होता है। ठीक है, और क्या हमारा होगा बताइए आप। एक्स क्या अब ये समझिए आप, दो चर यहाँ पे बराबर जीरो होगा हमारा। तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिए ये समझिए दो चर वाले रेखीय समीकरण क्या होता है। तो देखिए, दो चर वाले रेखीय समीकरण का हल, हल मतलब कितना होता है। दो चर वाले रेखीय समीकरण हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्राफीय विधि पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, उसके बाद हम विलोपन विधि पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रज गुणन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आप चारों कर लेते हैं तो पक्का है कि आपको एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और प्रजगुणन विधि आपको मैं बताते रहूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले ग्राफी विधि पढ़ेंगे, ग्राफ कैसे बनता है कैसे नहीं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफी विधि समझिए। ग्राफी अभी बताएं, दो चर वाले A1X प्लस में B1Y प्लस में C1 बराबर जीरो। ठीक है, ये भी बराबर जीरो होगा। और A2X प्लस में B2Y प्लस में C2। ठीक है, ये दो चर वाले हैं। तो देखिए, जब A1 बराबर A2 बराबर नॉट इक्वल रहे, इसको नॉट इक्वल बोलते हैं, इसको क्या हम बोलते हैं, नॉट इक्वल बोलते हैं। जब A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2 जब रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा। अब जब रहेगा तो देखिए, इसका जो रेखा होता है, ये इसका रेखा प्रतिच्छेद ऐसे गुजरता है, प्रतिच्छेद कर देता है। ठीक है, इसका रेखा जब ऐसे रहेगा तो क्या, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, बस आप फिगर ध्यान रखिए। जब A1 बराबर A2 नॉट इक्वल बराबर नॉट इक्वल, इसको नॉट इक्वल बोलते हैं, नॉट इक्वल। B1 बराबर और B2 रहेगा तो क्या, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। और समीकरण का इसका अद्वितीय, इसका निकालेगा हल तो क्या, अद्वितीय द्वितीय हल आएगा। ठीक है, समझ गए। इसे क्या, अद्वितीय हल आएगा। समझ, मतलब एक हल आएगा, हल एक हल आएगा। ठीक है, समझ गए। अगर और क्या, अगर हमारा A1 बराबर A2, A1 बट्टा में A2 बराबर में B1 बट्टा में B2 बराबर नॉट इक्वल C1 बट्टा में C2 रहेगा तो ये क्या है, समानांतर हो जाएगी, ये हमारा समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब ऐसा रहेगा आपको फिगर, आपको ऐसा क्वेश्चन में जैसे में हो गया हमारा A/2 बराबर 3/4 1/2 बराबर नॉट इक्वल 3/2 अगर ऐसे रहेगा तो आप समझिएगा समानांतर है। ठीक है, समानांतर है। इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। समझ गए, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। जब नॉट इक्वल ऐसा रहेगा तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है, और इतना ध्यान रखिए। और यह असंगत होगा, ये सब पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, पूछेगा कि जब ऐसे दे देगा आपको क्वेश्चन, क्या इसका क्या क्या है, आपको ऑप्शन दे देगा, रेखा समांतर है ऐसे दे देगा, इसका कोई हल नहीं है ऐसे दे देगा, ये असंगत है ऐसे दे देगा। ठीक है, तो ये समझ गए। और एक टॉपिक है बस एक। ठीक है, अगर देखिए A1 बराबर A2 बराबर A1 बट्टा में A2 B1 बट्टा में B2 और C1 बट्टा में C2 जब रहेगा तो ये क्या है, स्पर्श करके जाएगा, स्पर्श करके। ठीक है, स्पर्श करके ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे गया, इसको छू के जाएगा, इसको छू के ऐसे जाएगा, स्पर्श करके जाएगा। तो बोल देंगे रेखा का ये संपाती मतलब बराबर है, तो क्या संपाती मतलब समान है। हम जैसे में दो लोग अच्छा है तो उसको बोल देते संपाती मतलब समान देते हैं। ठीक है, वही संपाती हो गया। और रेखा का अनेक, इसका हल निकाले, मतलब ये दो लोग अच्छे हैं, इनका हर भी बात करेंगे, इसका कोई बात ही नहीं, मतलब पूरा अच्छी बात निकल, इसका बात अच्छा निकलते जाएगा। ठीक है, समझ गए, वही संपाति होते हैं। रेखा का अनेक, इसका अनेक है, वही बोले ना, दो लोग अच्छे हैं, इसका अनेक बातें निकलता है। ठीक है, और ये जो रेखा है, ये जो रेखा हमारा है संगत होगा, इसका संगत होगा। जब लोग अच्छे हैं, इन लोग का दो लोग हैं, और इन लोगों का कंपेयर निकालेगा, ठीक है, संगत होगा मतलब अपने व्यवहार में अच्छे हैं। समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको बताया हूँ समझ होगा, और ये आप कर लेते हैं तो एग्जाम में पक्का है कि आपको एग्जाम में जरूर जिससे जरूर ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं 5 मिनट में आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, और मैं ये जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और प्रबल गुणन विधि आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, समझ गए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। और
इसी के साथ वीडियो को ऑन कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।